प्राचीन भारत की भूमि घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और बहती नदियों से भरी हुई एक ऐसा समय था जब देवता और मानव एक साथ धरती पर विचरण करते थे। यह रामायण का युग था, एक महाकाव्य जो महान वीरों, भयंकर युद्धों और दिव्य हस्तक्षेप की कहानियां सुनाता था। इन सभी नायकों के बीच हनुमान खड़े थे, एक शक्तिशाली वानर देवता जिन्हें उनकी अद्वितीय शक्ति, भक्ति और विवेक के लिए जाना जाता था। यह कहानी तब की है जब राम, अयोध्या के राजकुमार, और रावण, राक्षसों के राजा के बीच युद्ध छिड़ा था और हनुमान ने अपने जीवन का सबसे महान कार्य किया, संजीवनी बूटी की खोज का। लंका का युद्ध। राम और रावण के बीच युद्ध तीव्र था। लंका के स्वर्णिम द्वीप पर राक्षस और वीर योद्धा आमने सामने थे और वातावरण में तलवारों की झंकार और वीरता की गूंज गूंज रही थी। राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान तथा वानरों की सेना के साथ सीता को बचाने के लिए प्रयासरत थे। अच्छाई और बुराई की सेनाओं ने दिन रात संघर्ष किया। हर युद्ध के मैदान पर उनकी परीक्षा होती रही। एक संध्या के समय एक भीषण युद्ध के पश्चात लक्ष्मण रावण के पुत्र इंद्रजीत द्वारा चलाए गए एक घातक तीर से घायल हो गए। यह साधारण तीर नहीं था, इसमें काली शक्ति समाहित थी और इसके लगते ही लक्ष्मण भूमि पर अचेत होकर गिर पड़े। राम की सेना में घबराहट फैल गई। राम की आंखों में आंसू भर आए और वे अपने भाई के पास बैठकर शोक में डूब गए। यह देख हनुमान के भीतर एक निश्चय की लहर उमड़ आई। उन्होंने कहा, प्रभु हिम्मत न हारें, अवश्य ही कोई उपाय होगा। हनुमान का दृढ़ संकल्प अब राम के सामने था। अपने प्रिय भाई को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उपचार की खोज। उसी समय जाम्बवंत, एक वृद्ध और ज्ञानी रीछ बोले, एक उपाय है। एकमात्र वस्तु जो लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर सकती है वह है संजीवनी बूटी, जो हिमालय के पवित्र द्रोणगिरी पर्वत पर पाई जाती है। उसमें जीवन पुनः स्थापित करने और घातक घावों को ठीक करने की शक्ति है। हनुमान ने तुरंत कहा, मैं संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। राम के समक्ष प्रणाम कर वह विशालकाय रूप धारण कर आकाश में कूद पड़े। उनके नेत्रों में दृढ़ता की ज्वाला थी और वे लक्ष्मण को बचाने के लिए समय के साथ संघर्ष करते हुए उड़ान भरने लगे। हनुमान का हिमालय की ओर अभियान। हनुमान का यह यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। उत्तरी हवाएं कड़ी और ठंडी थीं। उन्होंने अनगिनत जंगलों, विशाल नदियों और ऊंचे पर्वतों को पार किया, किंतु उनका मनोबल कभी कम नहीं हुआ। उनकी हृदय की हर धड़कन उनके उद्देश्य की गंभीरता को उन्हें स्मरण कराती रही। अपने मार्ग में उन्होंने कई बाधाएं झेली। सर्पों ने उन्हें नीचे खींचने का प्रयास किया, लेकिन अपने शक्तिशाली पूंछ के एक झटके से उन्हें दूर फेंक दिया। आंधी, बिजली और मूसलधार बारिश ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हनुमान अपनी अद्वितीय शक्ति और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें दूर से द्रोणगिरी पर्वत दिखाई दिया। यह एक अत्यंत प्रेरणादायक दृश्य था। चांदनी में चमकते हिमाच्छादित शिखर और घने वनस्पतियों से आच्छादित ढलान। हनुमान पर्वत पर उतरे और संजीवनी बूटी की खोज प्रारंभ की, परंतु उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहां अनेकों औषधियां थीं और वे नहीं जानते थे कि संजीवनी कौन सी है। पर्वत का उठा। असमंजस में और समय नष्ट न करने का निर्णय लेते हुए हनुमान ने साहसी कदम उठाया। यदि मैं इस बूटी को पहचान नहीं सकता, उन्होंने सोचा, तो मैं पूरे पर्वत को ही लंका ले जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और पर्वत को अपने कंधों पर उठा लिया। पर्वत को लेकर हनुमान पुनः आकाश में उड़ चले। देवता स्वर्ग से उनकी ओर देखकर विस्मित हो गए, उनके अतुलनीय बल और भक्ति की प्रशंसा करते हुए। यहाँ तक कि हवाएं और बादल भी उनके मार्ग से हट गए, उनकी दिव्य यात्रा को स्वीकारते हुए। लंका में आगमन।
युद्धभूमि पर राम की सेना उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही रात ढल रही थी, आशा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। परंतु तभी आकाश में एक प्रकाश दिखाई दिया, जो धीरे धीरे और निकट आता गया। हनुमान थे, जो संपूर्ण पर्वत लेकर लौट रहे थे। उनके उतरते ही भूमि कांप उठी। जाम्बवंत, शीघ्रता करें। संजीवनी बूटी ढूंढकर लक्ष्मण को जीवनदान दें, हनुमान ने पुकारा। जाम्बवंत ने तत्परता से बूटी ढूंढकर उसका लेप बनाया और लक्ष्मण की घाव पर लगाया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की आंखें खुलीं और वे पुनः उठ खड़े हुए। राम ने अपने भाई को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता और प्रसन्नता के आंसू छलक उठे। सेना ने हनुमान की वीरता और शक्ति की जयकार की। हनुमान ने विनम्रता से राम के समक्ष शीश झुकाया और कहा, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपका आशीर्वाद ही है जिसने मुझे यह कार्य पूरा करने की शक्ति दी। हनुमान की अमर विरासत। हनुमान और संजीवनी बूटी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उनके अतुलनीय बल, साहस और भक्ति का गुणगान पीढ़ियों से होता आ रहा है।